नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक अहम तरीन मौजू लेकर मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ। गुज़िश्ता 2-3 दिनों से शहर बेंगलुरु के उलमाए किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम और दीगर संजीदा तबके के ग्रुपों में एक ही बहस है और कुछ वीडियोस हैं जो लगातार वायरल हो रही हैं, और वो है शहर बेंगलुरु के एक मशहूर व मारूफ इलाके में वाक़े एक बच्चियों का मदरसा जिसको बनात कहा जाता है, और वहाँ के मुहतमिम की एक सरफिरे जुनूनी किस्म का उनका फर्जंद, जिसने एक तालिबा के साथ न सिर्फ ज़ियादती की बल्कि जिस्मानी व ज़हनी हरासा किया। वो वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपके व्हाट्सएप में पहुंच चुका होगा। उसके बाद जो हंगामे हैं, जो तनकीदें हैं, जो तबसरे हैं, और उसकी वजह से इस्लाम दुश्मन ताकतें, तंजीमें और मीडिया ने मुसलमान दाढ़ी, टोपी, मदरसा, बुर्का और दीगर चीज़ों को लेकर जो मजाक बनाया है, अल्लाह की पनाह। जिन जिन अल्फाज का इस्तेमाल कन्नड़ा मीडिया ने किया है, तौबा तौबा। लगता है कि इनकी जो बरसों की साजिशें हैं वो उसमें रफ्ता रफ्ता कामयाब होते जा रहे हैं, और जज्बाती मुसलमान तश्त में पूरी तरह सजा सजा कर उनको अपनी जानिब से उन्वानात और हॉट और ब्रेकिंग टॉपिक्स दे रहे हैं कि लीजिए, आप बोलिए, हम आपके साथ हैं। नाज़रीन गिरामी, क्या आपको पता है कि 11 सितंबर को जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले हुए, या यूं कहें कि एक साजिश रची गई मुसलमान और इस्लाम के खिलाफ, तो उसका असर दुनिया पर था ही। हमारे मुल्क भारत में भी आलमी मीडिया की साजिशें छाई रही। मुसलमानों को दहशतगर्द, मुस्लिम इदारों को दहशतगर्दी के अड्डे साबित करने के लिए यूं कहिए कि पूरी दुनिया का मीडिया एक आवाज़ के साथ बैक वक्त कई महीनों तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा। और भारत में उस वक्त बीजेपी की हुकूमत थी, तो जाहिर सी बात है कि उसका असर भारत में भी था। भारत में एक कमेटी तश्कील दी गई जिसमें सबके सब मिनिस्टर्स थे, और उस कमेटी के कन्वीनर लाल कृष्ण आडवाणी थे। इस कमेटी ने हुकूमत को जो रिपोर्ट पेश की थी, उस रिपोर्ट में मदारिस को मुल्क के लिए मुल्क की सलामती के लिए जबरदस्त खतरे के तौर पर पेश किया गया था। उस रिपोर्ट में तमाम मदारिस को, और जब रिपोर्ट मंजर आम पर आई, उसके बाद जो बहस छिड़ी वो भी अपनी इंतहा को पहुंची थी। तब से मदारिस के खिलाफ साजिशों के जाल बुने जा रहे हैं, और उसके नताइज अब धीरे धीरे निकल करके सामने आ रहे हैं। यूपी की मिसाल ले लें, बिहार की मिसाल ले लें, उड़ीसा की मिसाल ले लें, आसाम की ले लें, या कई बल्कि खुद अपनी रियासत की ले लें। ऐसे में कुछ सरफिरे मदारिस के सरपरस्त कहें, या मुताल्लिका जिम्मेदारान, या उनके लवाहिकीन ऐसी शैतानी कर बैठते हैं कि इस्लाम दुश्मन ताकतों को अपने बातों को साबित करने का मजीद मौका मिल जाता है। मौलाना अनवर का सरफिरा जुनूनी बेटा जो किया, उसको किसी भी हैसियत से कबूल नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं तो मौलाना अनवर साहब के साथ निस्बत का इजहार भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि किसी फर्द वाहिद की वजह से दीगर हजारों उलमाए किराम
और मुताल्लिका मदरसे को बदनाम नहीं किया जा सकता, जो इस वक्त हो रहा है। मौलाना अनवर साहब के सिलसिले में हमें शिकायतें पहले से भी आती रही हैं। ये मदरसा जहां पुराना था उस वक्त भी इनके खिलाफ शिकायती थी, इंतज़ामी उमूर को लेकर के, बेहयाई को लेकर के, छेड़खानी को लेकर के। गुज़िश्ता माह रमज़ान में एक मस्जिद के ज़िम्मेदार के साथ उनकी हाथापाई की तस्वीरें अभी भी मेरे फ़ोन में पड़ी हुई हैं। मगर क्या करें, जिम्मेदाराना सहाफ़त इस बात की इजाज़त नहीं देती कि किसी फ़र्द वाहिद की शैतानियत की वजह से उसके तमाम बरादरी को कटहरे में खड़ा किया जाए। इस वक्त जो तालिबा मजलूम है उसके सरपरस्तान का गुस्सा जायज़ है। उस सरफिरे लौंडे के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी लाजमी है। इस मदरसे के जिम्मेदारान को और कमेटी को बदलने का मुतालबा भी वाजिबी है। मगर इस मामले को जिस अंदाज में अवामी किया गया और उस पर जिस तरह के वीडियो बनाए गए और उस पर इस्लाम दुश्मन मीडिया ने जिस तरह से फ़ायदा उठाया, वो काबिल अफसोस है। इसलिए इस तरह के मामले अगर कौम के संजीदा तबकों के हवाले करके इस तरह के शैतानों के चेलों के खिलाफ कार्रवाई का पुरजोर मुतालबा होता तो कार्रवाई भी होती और कौम की इज्जत भी बच जाती। मगर इस मामले में मुताल्लिका मदरसा तो बदनाम हुआ ही, वो बनात बदनाम हुआ ही। रमज़ान की आमद से पहले पहले पूरे तबके को, बिलखुसूस उलमाए किराम और मदारिस को निशाने पर लिया गया, जो काबिल कबूल नहीं है। बुर्क़े को, हिजाब को, तालिबात को हमेशा से निशाने पर लेने वाला मीडिया इस वीडियो को बार बार दिखाकर हमदर्दी के दबे अल्फाज में पूरे कौम के खिलाफ एक पैगाम पहुंचाने की साजिश कर रहा था, जिसके साथ हमारे कुछ अफराद खड़े हुए थे। कन्नड़ा मीडिया पर नजर रखने वाले लोग मेरे इस बात पर मुत्तफिक होंगे, उनके वीडियोस अभी भी यूट्यूब में पड़े हुए हैं, छान करके देख लें। पता नहीं ये सिलसिला कब तक चलेगा और कब जाकर के और कहां जाकर के रुकेगा। बहरकैफ ये अब तीर निकल चुका है, पता नहीं कहां कहां छेद करेगा और कितनों को नुकसान पहुंचाएगा। मगर हम लोग अपने तबसरों और तनकीदों पर रोक लगा सकते हैं। इस मौजू पर सिलसिलावार जो बहस हो रही है, बराए मेहरबानी उसको रोक दें। अवाम आपकी देखा देखी अपना सारा गुस्सा उलमा और मदारिस पर उतार रही है। उलमा अपनी तनकीदों में अपने मनसब और वक़ार का लिहाज रखें। अवाम में और उलमा में कुछ तो फ़र्क होना चाहिए। खैर, ये तो वो चीज़ें थी जो हो गई, अब हमें करना क्या है। आइए पहले समझते हैं कि लड़कियों का मदरसा यानी बनात कितना नाजुक तरीन मामला है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। फितनों के इस दौर में ऐसा कौन सा शख्स है जो इस बात का दावा करे कि वह औरतों के फितने से बच सकता है। अपने सारे तस्बीहात के साथ, सुबह शाम के मामूलात के साथ और रात की तहज्जुद के साथ भी, और वो भी इस कदर उर्यानियत, बेहयाई, बल्कि बाजार में ऐसी कोई शय है ही नहीं जिसमें औरत को जीनत बनाकर बेचा ना जा रहा हो। ऐसे में बनात का क़ियाम जूए शेर लाने के मुतरादिफ है, यानी कि उसको उतना ही मुत्तकी व परहेजगार रहना होगा कि वो इस फितने से बच सके। और फिर अकाबिर उलमाए किराम ने तो रिहायशी बनात से तो हद दर्जा एहतियात बरतने की तलकीन की है। लड़कियों के लिए इकामती मदरसे के लिए कहीं भी हद दर्जा मजबूरी की सूरत में इजाजत है। हमारे शहर बेंगलुरु में तो हर गली में आपको एक बनात मिल जाएगा। हद दर्जा मजबूरी कोई रास्ता नहीं है, तब जाकर के जवाज की ये शक्ल निकल सकती है कि आप बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए
रिहायशी मदरसा बना रहे हैं, बसूरत दीगर तरजीह इस बात की हो कि सुबह आए शाम अपने घर चले जाएं बच्चियां। और जिसका इरादा है उस आलिम की अहलिया कम से कम आलिमा हो, इंतजामी उमूर को संभालने वाली हो, तो मुमकिन है कि मुतअल्लिका शख्स के सिलसिले में अच्छी राय कायम की जाए। बसूरत दीगर ये मामला बड़ा मशकूक तरीन बन जाता है कि जब आपका कोई महरम अंदर ना हो और एक शख्स बनात चलाने का दावा करता हो। मदरसे का मोहतमिम बाहर मारे मारे फिर रहा है और अवाम में दावा कर रहा है कि बनात चला रहा हूं। अंदरूनी माहौल किरदार व अखलाक से आरी और जालिम मुअल्लिमात के ज़ेरे निगरानी चल रहा हो, तो फिर दीन पढ़ाने के नाम पर ऐसा ना हो कि खुद के आखिरत का बेड़ा गर्क कर बैठे। बनात में शरई पर्दे की इस हद तक जरूरत है कि मुअल्लिमात ही होनी चाहिए, और मजबूरी की आखिरी हद में माइक के जरिए पूरे पर्दे के साथ किसी मुअल्लिम को इजाजत दी जा सकती है, गुफ्तगू की नहीं, दर्स व तदरीस की। हॉस्टल और अंदरूनी सतह की किसी भी दफ्तर में खुद मोहतमिम की भी रसाई नहीं होनी चाहिए, तब जाकर आप एक कामयाब बनात चलाने के दावेदार बन सकते हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि हमारे पास पूरे कर्नाटक में और भारत की तमाम रियासतों में हजारों बनात हैं, मगर क्या इस परख के साथ हैं? और इसको परखने का मेयार क्या है? कौन परखेगा इसे? कोई भी बनात वाला जब किसी मस्जिद में ऐलान के लिए जाता है या तंजीमों में, तो धड़ल्ले से उसे चंदे के ऐलान की इजाज़त दी जाती है, मगर क्या अंदरूनी सतह पर उसकी जांच होती है? कितनी तालिबात हैं, कितनी यतीम तालिबात हैं, कितनी ज़रूरतमंद हैं, क्या तालीम है, तालीम का मेयार क्या है, उस्तानियाँ कितनी पढ़ा रही हैं, मुअल्लिमात कितनी हैं, मैनेजमेंट कौन संभाल रहा है, या कोई और मामला है, रिहायशी सतह पर किस तरह की सहूलियात फराहम की जा रही हैं, पर्दे का किस कदर मजबूत इंतज़ाम किया गया है, लड़कियों की तादाद मकामी है या गैर मकामी है। जाहिर सी बात है, आप कहेंगे कि किस तरह हम बनात के अंदर जा सकते हैं, पर्दे का मसला है, तो फिर तरतीब बनानी होगी ना, मुझे, आपको, या किसी ना किसी को। रियासती सतह पर कर्नाटक की मिसाल ले ले। सबसे पहले कर्नाटक में वो मुखलिस व मुत्तकी उलमाए किराम जो किसी सियासी तंजीम या मदरसे से वाबस्ता ना हो, उनका ताल्लुक किसी बनात से मदरसे से हरगिज ना हो। उसमें बड़े बड़े जामिया मस्जिद के इमाम इकराम हो सकते हैं, उनकी उम्रें भी 40 के पार हो चुकी हों, जिनको तजुर्बा हो, उनकी फहरिस्त तैयार करें। अगर उनकी शरीक हयात हर एक आलिम की आलिमा हो तो सोने पे सुहागा। एक ऑब्जर्वर कमेटी बनाई जाए, हर जिले के एक बड़ी मस्जिद के इमाम को और खतीब को उसमें शामिल किया जाए, फिर उसको सरकारी सतह पर रजिस्टर कराया जाए, मीडिया के जरिए ऐलान कराया जाए कि बनात के जिम्मेदारान अपनी तफसीलात इसमें जमा करें, और ये कमेटी भी खुद महीने 2 महीने में सर्वे करके रिपोर्ट जमा करते रहे, और इसकी निगरानी वो सारी तंजीमें करें जो रियासत में हर तबका जिनको मानता है। बनात वालों को ये यकीन दिलाएं इस बात की कि अंदरूनी सतह पर पेश आने वाले किसी भी नागहानी वाक़े को पहले इस कमेटी में शिकायत करवाए, ताकि हर तरह की कानूनी व दीगर कार्रवाई की जा सके। इससे एक सिलसिला चलेगा, बनात की निगरानी होगी। जब कमेटी बनेगी तो उसके शराइत और उसके अखराजात के भी रास्ते निकल आएंगे, नई नई बात सामने आएगी। इस तरह से जब एक कमेटी बनेगी और तमाम के तमाम बनात उसके ज़ेर निगरानी आएंगी, तो जब इस तरह के मामले पेश आएंगे जो इस बनात में पेश आए, इससे पहले भी पेश आ चुके हैं, ये ना कोई नया मामला नहीं है, तो कौम आपस में बैठकर हल कर लेगी और दुश्मनान इस्लाम फायदा भी नहीं उठाएंगे। बसूरत दीगर वही होगा जो इस वक्त हुआ कि मजलूम लड़की के सरपरस्तान एक तंजीम के पास गए, वो जज्बात में आ गए, वीडियो देखकर
और फिर मीडिया वालों को बुला लिया। उनकी नीयत तो दुरुस्त थी, उनकी नीयत में कुछ भी खोट नहीं थी। वो चाहते थे कि जालिम को सजा मिले और मजलूम को पूरी तरह से इंसाफ। मगर क्या करें, दुश्मन भी तो इसी ताक में बैठा है कि आप जज्बात में आ जाएं, कुछ कर बैठे, अपने अंदरूनी मसाइल अवाम के सामने लाएं, मीडिया में पेश करें, और हम महीनों उस पर मिर्च मसाला लगाकर ब्रेकिंग न्यूज़ देते रहें, सरकारी मिशनरियां अपना काम करती रहें, और मुसलमानों का, उनकी शनात का, उलमा का, बनात का, मदारिस का, बुरक़े का, हिजाब का हम तमाशा बनाते रहें। इसीलिए किसी ने कहा था, जो अश्क सुर्ख है नामा निगार है दिल का, सुकूत शब में लिखे जा रहे हैं अफसाने, जहाने होश में ताहश्र तबसरे होंगे, ज़बान में अपनी क्या कह रहे थे दीवाने। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।